Hello everyone, welcome to Balance Bite Inside. So, this is my first lecture of NCRT Class 11, that is Fundamentals of Physical Geography. So, इस लेक्चर में आपको मैं लाइन बाय लाइन इस एनसीईआरटी को एक्सप्लेन करूँगी चैप्टर वाइज। एक चैप्टर के कई पार्ट्स हो सकते हैं बट आपको बहुत ही अच्छा एक्सप्लेनेशन यहाँ पर मिलेगा। अगर आप क्लास 11th में हैं सीबीएसई बोर्ड में, सो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही यूज़फुल होने वाली है। एंड अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, सो एज़ वी ऑल नो कि एनसीईआरटीज़ बहुत ही इम्पॉर्टेंट होती हैं हमारी प्रिपरेशन में। सो आप इस लेक्चर को अपनी प्रिपरेशन में भी बहुत ही अच्छे से यूज़ कर सकते हैं क्योंकि बहुत ही अच्छा एक्सप्लेनेशन आपको इसमें मिलेगा। सो अब हम अपना एक्सप्लेनेशन को स्टार्ट करते हैं। सो हम चैप्टर 1 से स्टार्ट करेंगे। एज ये जो चैप्टर 1 है वो ज्योग्राफी एज अ डिसिप्लिन पे है, बट क्योंकि हम क्लास 11 के स्टूडेंट्स के लिए भी कर रहे हैं तो हम इसको हर एक चैप्टर को कवर करेंगे। सो लेट्स वी स्टार्ट। So, you have studied geography as one of the components of your social science course up to the secondary stage. You are already aware of the sum of the phenomena of geographical nature of the world and its different parts. So, इसमें क्या है कि geography को अभी तक आपने social sciences के part के जैसे पढ़ा था, but अब क्या है आप उसको एक डिसिप्लिन के फॉर्म में पढ़ेंगे। मतलब अभी हम जैसे कि हम सब जानते हैं ना कि पहले ज्योग्राफी हमने कैसे पढ़ी है, हमने उसको एक सोशल साइंस में हमने एज अ पार्ट उसको रीड किया है। बट अभी क्या है कि इस एनसीईआरटी में यहाँ से क्लास 11 से हम ज्योग्राफी को एक डिसिप्लिन, एक सब्जेक्ट के फॉर्म में पढ़ेंगे। सो नाउ यू विल स्टडी ज्योग्राफी एज एन इंडिपेंडेंट सब्जेक्ट एंड लर्न अबाउट द फिजिकल इन्वायरमेंट ऑफ द अर्थ, ह्यूमन एक्टिविटीज़ एंड देयर इंटरैक्टिव रिलेशनशिप। तो अब हम अपने अर्थ के फिज़िकल इन्वायरमेंट को पढ़ेंगे, ह्यूमन एक्टिविटीज़ को पढ़ेंगे और कैसे हम ह्यूमंस अपने इन्वायरमेंट के साथ इंटरैक्ट करते हैं, उस रिलेशनशिप को भी हम यहाँ पर पढ़ेंगे। तो देयरफॉर अ पर्टिनेंट क्वेश्चन यू कैन आस्क एट दिस स्टेज इज़ व्हाई शुड वी स्टडी ज्योग्राफी। सो हमारे माइंड में एक क्वेश्चन आना चाहिए कि वाई वी शुड स्टडी ज्योग्राफी। सो वी लिव ऑन द सर्फेस ऑफ अर्थ, हम अर्थ के सर्फेस पे रहते हैं। आवर लाइव्स आर अफेक्टेड बाय आवर सराउंडिंग इन मैनी वेज। हमारी जो चारों तरफ जो भी चीज़ें हैं, हमारी लाइफ बहुत ज़्यादा हमारी सराउंडिंग से अफेक्टेड है। वी डिपेंड ऑन द रिसोर्सेज टू सस्टेन आवर सेल्फ इन द सराउंडिंग एरियाज़। हमारे सराउंडिंग एरियाज़ में जो भी रिसोर्सेज अवेलेबल हैं उन पे हम बहुत ही हाईली डिपेंडेंट हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम देखें तो जो भी वाटर की अवेलेबिलिटी है, तो वाटर हम उसको ड्रिंक करते हैं, एयर है हम उसको ब्रीथ करते हैं, सनलाइट है तो उससे हमें सनलाइट बहुत होना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, उसे हमारे प्लांट्स ग्रो करेंगे, हमें विटामिन डी मिलती है। इवन सनलाइट इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट। सो जो भी हमारा सराउंडिंग है वो हमारी जो लाइफ स्टाइल है, जो हमारा लिविंग पैटर्न है, उसमें बहुत हेल्पफुल है। So primitive societies subsisted on natural means of subsistence, that is edible plants and animals. So जो primitive हमारी societies के जो peoples थे, वो क्या था कि जो edible plants होते थे, animals होते थे, वो उन पे feed करते थे। With the passage of time, we developed technological and started producing our food using natural resources such as land, soil and water. इसमें क्या है कि जो प्रिमिटिव पीपल्स थे तो उनके पास क्या था, उनके पास टेक्नोलॉजीज़ नहीं थी, है ना, तो वो नहीं जानते थे कि कैसे हम ग्रो करें प्लांट्स को। तो जो भी एडिबल प्लांट्स उनको लगते थे, जो अच्छे लगे उन्होंने खा लिया, जो एनिमल्स उनको पसंद आए उसको उन्होंने खा लिया। बट क्या हुआ कि जैसे जैसे टाइम ग्रो किया, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी हमारी बूस्ट हुई, तो हमने क्या किया कि हमने प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर दिया। हमने अपने अकॉर्डिंगली क्या हुआ कि लैंड, सॉइल और वाटर को यूज़ किया और हमने फूड का प्रोडक्शन स्टार्ट कर दिया।
We adjusted our food habits and clothing according to the prevailing weather conditions. अब हमने अपनी फूड हैबिट्स को और अपने क्लोथिंग को कि जो जो वेदर होगा, जैसा वेदर कंडीशन होगा, ठंड होगी तो हम वुलन क्लोथ्स पहनेंगे, समर्स होंगी तो हम बहुत ही मिनिमम कपड़े पहनेंगे, तो वैसे ही हमने अपने आप को एडजस्ट कर लिया. देयर आर वेरिएशंस इन द नेचुरल रिसोर्स बेस, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, एडाप्टेशन विद and modification of physical environment, social organizations and cultural development. So country to country or you can say land masses to land masses, यहाँ पे क्या है, रिसोर्स बेस्ड जो है उसमें वेरिएशंस देखने को हमें मिलते हैं. तो आप जैसा कि हम सब जानते हैं ना कि अलग अलग कंट्रीज़ में हम क्या देखते हैं, कहीं पे कुछ रिसोर्सेज हैं तो कहीं पे कुछ रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, तो इसलिए क्या है, हम एक दूसरे पे डिपेंडेंट हैं. टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, कोई कंट्री टेक्नोलॉजिकली बहुत डेवलप है, जैसे कि हम यूएसए, अगर खुद को यूएसए से कंपेयर करें तो यूएसए के कंपैरेटिवली हमारे पास उतना टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट नहीं है. बट अगर अभी हम अफ्रीका की मान लो कोई कंट्री है दैट इज़ घाना, तो अगर हम घाना से खुद को कंपेयर करें तो वी आर टेक्नोलॉजिकली वेल डेवलप्ड, राइट. सो टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट में हमारा जो भी वेरिएशंस हैं, एडाप्टेशन पैटर्न में हमारे वेरिएशन हैं, हमारे फिजिकल इन्वायरमेंट को कैसे मॉडिफाई हमने किया है उस पैटर्न में हमारा जो है वेरिएशंस हैं, सोशल ऑर्गेनाइजेशंस में वेरिएशन है, कल्चरल डेवलपमेंट में वेरिएशन है. As a student of geography, you should be curious to know about all the phenomena which vary over space. तो आप स्टूडेंट ऑफ जोग्राफी हैं तो आपको ये फिनोमेना क्यों वेरी कर रहे हैं आपको पता होना चाहिए, आप में क्यूरियोसिटी होनी चाहिए. You learn about the diverse land and people. You should also be interested in understanding the changes which have taken place over time. So as we know कि जैसे जैसे टाइम जो है इवॉल्व किया वैसे वैसे हमारा जो सराउंडिंग है उसमें भी हमें चेंजेस देखने को मिल रहे हैं. तो जोग्राफी इक्विप्स यू टू अप्रिशिएट डाइवर्सिटी एंड इन्वेस्टिगेट इनटू द कॉजेस रिस्पॉन्सिबल फॉर क्रिएटिंग सच वेरिएशंस ओवर टाइम एंड स्पेस. तो क्या है कि जोग्राफी, जब हम जोग्राफी को पढ़ेंगे तो हमें समझ में आएगा कि क्या क्या चेंजेस हुए हैं एंड वॉट वर द कॉजेस, क्या कॉजेस हैं इन चेंजेस के. You will develop skills to understand the globe converted into maps and have a visual sense of the earth's surface. सो जोग्राफी जब हम पढ़ेंगे तो हम मैप्स के थ्रू अपने ग्लोब को समझेंगे, कहाँ पे कौन सा लैंड फीचर्स हैं, कहाँ पे कौन से चेंजेस हमें देखने को मिले हैं, तो फर्दर हम उन चीज़ों को पढ़ेंगे. द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द स्किल्स ऑब्टेन्ड इन मॉडर्न साइंटिफिक टेक्निक्स. तो इसमें बोल रहे हैं कि जो मॉडर्न साइंटिफिक टेक्निक्स हैं सच एज GIS एंड कंप्यूटर कार्टोग्राफी, सो इन सब से इक्विप हो करके हम अपने नेशनल इंडेवर यानी कि हम अपने ज़्यादा से ज़्यादा डेवलपमेंट को समझ सकते हैं. ये सारी टेक्नोलॉजी का यूज़ करके हम अच्छे से फर्दर अपने डेवलपमेंट को इंडेवर कर सकते हैं. सो नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन विच यू मे लाइक टू आस्क, व्हाट इज़ जोग्राफी. जोग्राफी क्या है. यू नो द अर्थ इज़ आवर होम. आप जानते हैं कि अर्थ हमारा होम है. इट इज़ ऑल्सो द होम ऑफ मेनी अदर क्रिएचर्स बिग एंड स्मॉल विच लिव ऑन द अर्थ एंड सस्टेन. तो अर्थ सिर्फ हमारा ही होम नहीं है, अर्थ में डिफरेंट क्रिएचर्स भी हैं, वो भी यहीं रहते हैं, यहीं सस्टेन करते हैं. द अर्थ सर्फेस नॉट यूनिफॉर्म. अर्थ का जो सर्फेस है वो यूनिफॉर्म नहीं है. सो व्हाट डू यू मीन बाय कि यूनिफॉर्म नहीं है. यूनिफॉर्म नहीं है मतलब यहाँ पे डिफरेंट लैंड मैसेस हमें देखने को मिलते हैं. कहीं पे माउंटेन्स हैं, कहीं हील्स हैं, कहीं प्लेट्यूज़ हैं और कहीं प्लेन्स हमें देखने को मिलते हैं. तो इट हैज़ वेरिएशन इन इट्स फिजिकल फीचर्स. तो फिजिकल फीचर्स में काफ़ी वेरिएशंस देखने को मिलता है. देयर आर माउंटेन्स, हील्स, तो यू नो माउंटेन्स और हिल्स, वैलीज़. तो फिर टू माउंटेन्स के बीच में जो भी प्लेन एरिया हमें देखने को मिलता है दैट इज़ वैली. प्लेन्स, प्लेट्यूज़ क्या है कि अपलिफ्टेड पोर्शन होता है लैंड मास का और जो टेबल लाइक स्ट्रक्चर होता है. अभी फर्दर आगे के चैप्टर्स में हम इसे बहुत ही ईजिली अंडरस्टैंड करेंगे. ओशंस होते हैं, लेक्स हैं, डेजर्ट्स हैं एंड वाइल्डरनेस. देयर आर वेरिएशन इन इट्स सोशल एंड कल्चरल फीचर्स टू. सो देखो जोग्राफी जैसे जैसे हमें जोग्राफिकल चेंजेस देखने को मिलेंगे वैसे वैसे हमें सोसाइटल और कल्चरल फीचर्स में भी चेंजेस देखने को मिलेंगे, क्योंकि हमारी सोसाइटी और हमारा कल्चर जोग्राफी पे बहुत डिपेंडेंट होता है.
There are villages, cities, roads, railways, port, market, and many other elements created by human being across the entire period of their cultural development. तो जैसे जैसे टेक्नोलॉजी इवॉल्व हुई, जैसे जैसे टाइम इवॉल्व हुआ, वैसे वैसे हमें डेवलपमेंट्स देखने को मिले. This variation provide a clue to the understanding of the relationship between the physical environment and सोशल और कल्चरल फीचर्स. वैसे वैसे हमारे सोशल और कल्चरल फीचर्स में हमें डेवलपमेंट देखने को मिला. द फिजिकल इन्वायरमेंट has provided the stage on which human societies enacted the drama of their creative skills with the tools and techniques which they invented and evolved in the process of their cultural development. तो physical environment क्या है? जैसे कि ये एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, बहुत ही ब्यूटीफुल एग्जाम्पल है. जैसे कि क्या होता है कि जब एक स्टेज प्रिपेयर होता है तो उस स्टेज पे परफॉर्मेंस दी जाती है, राइट. तो वैसे ही जो फिज़िकल इन्वामेंट है हमारा, तो हमारा जो फिज़िकल इन्वामेंट है वो उसी स्टेज का काम करता है हम ह्यूमन बींग्स के लिए. हम ह्यूमन बींग्स क्या हैं कि उस पर्टिकुलर जो फिज़िकल इन्वामेंट है उसके साथ में इंटरेक्ट करते हैं और उसमें हम कुछ चेंजेस करते हैं और जो भी रिसोर्सेज अवेलेबल हैं हम उनको यूज़ करते हैं, जिससे हमारी सोसाइटी और हमारा कल्चर इवॉल्व होता है. ये वही स्टेज का काम करता है जिस पे हम ह्यूमन बींग्स जो हैं वो अपने ड्रामा को प्ले करते हैं. नाउ यू शुड बी एबल टू अटेम्प्ट द आंसर और द क्वेश्चन पोज अर्लियर एज टू व्हाट इज़ ज्योग्राफी. सो ज्योग्राफी क्या है? इन वेरी सिंपल वर्ड्स इट कैन बी सेड दैट ज्योग्राफी इज़ द डिस्क्रिप्शन ऑफ द अर्थ. तो अगर बहुत ही सिंपल वर्ड्स में कहा जाए ज्योग्राफी क्या है, तो ज्योग्राफी इज़ नथिंग बट द डिस्क्रिप्शन ऑफ द अर्थ. द टर्म ज्योग्राफी वॉज फर्स्ट कॉइन्ड बाय इराटोस्थेनिस. तो ज्योग्राफी जो टर्म है उसको फर्स्ट टाइम कॉइन किया था इराटोस्थेनिस ने. ये एक ग्रीक स्कॉलर थे. इन 276 से लेकर के 194 BC के कुछ टाइम पीरियड के बीच में इन्होंने इस टर्म को कॉइन किया. द वर्ड हैज़ बीन डिराइव फ्रॉम 2 रूट्स. तो ये जो ज्योग्राफी वर्ड है वो 2 रूट वर्ड से मिलकर के बना है ग्रीक लैंग्वेज के, दैट इज़ जियो एंड ग्राफोस. तो जियो मीन्स अर्थ एंड ग्राफोस मीन्स डिस्क्रिप्शन. दैट्स वाई दोनों को जब पुट टुगेदर यानी एक साथ किया गया, सो दे मीन डिस्क्रिप्शन ऑफ द अर्थ. The earth has always been seen as the abode of human being and thus scholars define geography as the description of the earth as the abode of human beings. So what इस लाइन का मतलब क्या है कि जो हमारा अर्थ है उसको हमेशा से ह्यूमन बींग्स का ह्यूमन बींग्स यहाँ पे रहते हैं और ये ह्यूमन बींग्स का है, इस तरीके से हम पढ़ते आए हैं. स्कॉलर्स ने जो ज्योग्राफी को डिफ़ाइन किया है वो अर्थ का डिस्क्रिप्शन यानी ज्योग्राफी अर्थ का डिस्क्रिप्शन है, बट वो किसके रिस्पेक्ट में? मोर एंड मोर ह्यूमन बींग्स के रिस्पेक्ट में. यू आर अवेयर ऑफ द फैक्ट दैट रियलिटी इज़ ऑलवेज मल्टीफिसेटेड, है ना. तो रियलिटी ऐसी है, अगर हम देखें कि क्या हम ह्यूमन बींग सिर्फ इस अर्थ पे सर्वाइव करते हैं क्या हमारे सर्वाइव करने से हम अगर सिर्फ हम सर्वाइव करेंगे तो क्या हमारा सर्वाइवल पॉसिबल है क्या? बिल्कुल भी नहीं. एंड द अर्थ इज़ ऑल्सो मल्टी डायमेंशनल. अर्थ हमारी मल्टी डायमेंशनल है. दैट इज़ वाई मैनी डिसिप्लिन्स फ्रॉम नेचुरल साइंसेज सच एज जियोलॉजी, पेडोलॉजी, ओशियानोग्राफी, बॉटनी, जूलॉजी एंड मेटेरोलॉजी एंड नंबर ऑफ सिस्टर डिसिप्लिन्स इन सोशल साइंसेज सच एज इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, सोशियोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, एंथ्रोपोलॉजी एट्सेट्रा स्टडी डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ द अर्थ सर्फेस. तो क्या है ना कि ये जो सिर्फ ज्योग्राफी को हम पढ़ करके सिर्फ हम ज्योग्राफी को पढ़ करके सब कुछ नहीं समझ सकते. तो बहुत सारे नेचुरल साइंसेस हैं और सोशल साइंसेस हैं. तो नेचुरल साइंसेस हर एक साइंस, चाहे वो नेचुरल साइंस हो चाहे वो सोशल साइंस हो, वो ज्योग्राफी के एक पर्टिकुलर एस्पेक्ट को डील करता है. तो जब हम इन सारी सोशल साइंसेस और नेचुरल साइंसेस को स्टडी करते हैं तब हम ज्योग्राफी को एक हॉलिस्टिकली वे में अंडरस्टैंड करते हैं. सो ज्योग्राफी इज़ डिफरेंट फ्रॉम अदर साइंसेस. ज्योग्राफी जो अदर साइंसेस हैं उनसे डिफरेंट है इन इट्स सब्जेक्ट मैटर.
है ना। ज्योग्राफी एज अ सब्जेक्ट आप देखोगे तो डिफरेंट आप पाओगे, एंड मेथोडोलॉजी, बट एट द सेम टाइम इट इज़ क्लोजली रिलेटेड टू अदर डिसिप्लिन्स। यानी अगर आप देखें तो ये अदर डिसिप्लिन से काफ़ी ज़्यादा क्लोजली रिलेटेड है। ज्योग्राफी डिराइव्स इट्स डेटा बेस फ्रॉम ऑल द नेचुरल एंड सोशल साइंसेज। ज्योग्राफी अब जो है, यानी ज्योग्राफी का जो डेटा बेस आता है, यानी ज्योग्राफी एज अगर आप देख लें तो ज्योग्राफी को आप सिर्फ इंडिविजुअली नहीं पढ़ सकते हैं ना, कि ज्योग्राफी को सिर्फ पढ़ लिया तो हम सब कुछ समझ जाएंगे, ऐसा नहीं है। हमें दूसरे सोशल साइंसेस को भी पढ़ना है एंड हम उनको समझते हैं। सो आज का हम अपना वीडियो यहीं तक रखेंगे, और होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है, ये लेक्चर आपको अच्छा लगा है, तो आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और फर्दर वीडियोस का वेट करें। होप कल आपको एक वीडियो फिर से मिल जाएगा, एंड थैंक यू वेरी मच।